सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से राम राम और शुभ आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे टेस्ट पेपर लिखा हुआ है 1। अब ये टेस्ट पेपर किसका है बेटा? कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का टेस्ट पेपर आज हम पहला लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। संबंधित किससे बेटा? पटवार विशेष से, और उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है जिनमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिनसे पूरा का पूरा पेपर आता है, उनके लिए भी ये खासम खास होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो आपसे पूछा है जो एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में डॉक्यूमेंट का सेल एड्रेस क्या होता है? कॉलम का नाम होता है, या फिर रो का नाम होता है, या पहले रो फिर कॉलम का नाम होगा, या फिर पहले कॉलम फिर रो का नाम होगा? तो चलिए 5 सेकंड का आपके पास वक्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा पहले कॉलम होता है और फिर उसके बाद में रो होती है। तो 4 नंबर इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसी डाटाबेस की डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटाबेस की डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डायरेक्टरी, डाटा कोष, डाटा डिस्क, या फिर डाटा डिक्शनरी? चलिए 5 सेकंड का वक्त है, इन्हीं 5 सेकंडों में आपको आंसर प्रोवाइड करवाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो डाटाबेस की डाटा फाइलों की सूची है वो डाटा डिक्शनरी कहलाती है। क्या कहलाती है? डाटा डिक्शनरी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? चार्ट का, वर्ड बुक का, वर्कशीट का, और ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? तो बेटा एक्सेल वर्कबुक संग्रह वर्कशीट का होता है। वर्कशीट पूरी की पूरी आती है जिसको हम वर्कबुक संग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो उसकी शुरुआत में ही दे दिया जाता है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। TXT, WRD फाइल और .docx। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 .docx। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में? लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में, पेज सेटअप में, और प्रिंट प्रीव्यू में? तो बहुत ही आसान है, अगर आप देख पाते होंगे या प्रिंट ले पाते हो, A4 साइज़ में पोर्ट्रेट व्यू में आता है। लैंडस्केप क्या होता है बेटा? आड़ा होता है, ठीक है ना, चौड़ाई के अकॉर्डिंग होता है। और पोर्ट्रेट क्या होता है? ठीक है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आपको कोई टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका आपसे पूछा है। एक टेक्स्ट को अगले पृष्ठ पर ले जाना है तो हम क्या करेंगे? वहाँ से हटाना है हमें सबसे पहले। तो हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा? ड्रैग ड्रॉप करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, डिलीट और रीटाइप करते हैं, या फिर फाइंड रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम वहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद ये क्लिपबोर्ड पे चला जाता है। ठीक है, फिर अगले पेज पे ले जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद ये वहाँ से अगले पृष्ठ पे चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। अगला प्रश्न है, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए, जैसे हमारे पास पहले से सेव, उसके बाद में अगर फाइल एडिट करना हो तो एडिट करने के बाद वो तब तक बना रहेगा जब तक परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। क्या करते हैं हम? जैसे ही एडिट करते हैं पहले से सेव में, तो वो एडिट तभी तो सेव होगा जब हम उसे सेव कर दें, वापस से फिर से सेव करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह किसका उदाहरण है? जो MS ऑफिस है वो किसका उदाहरण है भैया? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का, MS ऑफिस की बात कर रहा है, MS ऑफिस। ठीक है, ओपन सोर्स का, क्लोज का, सॉफ्टवेयर का, और इनमें से कोई नहीं। तो क्लोज सोर्स तो बेटा कोई होता नहीं है। ओपन सोर्स के लिए लिनक्स होता है,
लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, ठीक है। तो ये होता नहीं है। तो ये MS ऑफिस बेटा क्या है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अच्छा, यूनिटों के रूप में पहले सेव हमारे पास क्या होती है, फाइल होती है, ठीक है। और उन फाइल के लिए क्या बना होता है, फोल्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। फोल्डर यूनिट के रूप में सेव इंफॉर्मेशनों का कलेक्शन, कलेक्शन संग्रह होता है, जबकि फाइल तो एक ही होती है अलग अलग नेम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, ये कॉलम हो गया, ठीक है, ये रो हो गई। तो आपसे पूछा है इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, सेल रो, कंटेनर, या फिर बॉक्स, या फिर सेल। तो कंटेनर तो बेटा फोल्डर वाला होता है, सेल की रो कहा जाता है, या फिर बॉक्स कहा जाता है, या फिर सेल कहा जाता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इसको सेल कहा जाता है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं रो कॉलम, वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को कलर डिस्प्ले किया जा सकता है, केवल टाइटल को, सभी शब्द किंतु कलर प्रिंटर जरूरी है, सभी शब्द, केवल हेडर और फुटर। यहाँ पे पूछा क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को, किन शब्दों को, तो सभी शब्दों को किया जाता है। किसको, सभी शब्दों को कलर प्रिंट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, खाली स्थान तैयार करने, डाटाबेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो एक्सेल में हम किसको किसको तैयार करने के लिए, तो स्प्रेडशीट को तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चले, वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक कितना, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार क्लिक किया जाए कि वह सिलेक्ट हो जाए, वह सिलेक्ट हो जाए। तो सिलेक्शन के लिए वर्ड में दो बार, आपको दो बार क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वह सिलेक्ट हो जाता है। एक बार से नहीं होता, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, वैसे गलत हो जाए, दो बार। अगला क्वेश्चन, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो देखने वाला नया नया डॉक्यूमेंट किस पर आधारित होता है, न्यू डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे, ब्लैंक पे, जनरल टेम्पलेट और लेटर टेम्पलेट। तो जब हम वर्ड MS वर्ड ओपन करते हैं कुछ भी चीज़ टेक्स्ट करने के लिए, तो वो ब्लैंक ब्लैंक पूरी स्लाइड ब्लैंक होती है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू पूछा है आपको, डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है, स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू और आउटलाइन व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आउटलाइन व्यू हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है। आउटलाइन व्यू वर्ड प्रोसेसिंग में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्सर, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्सर और अंक क्या होता है, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्सर और अंक क्या होता है, सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस और सेल कोऑर्डिनेट्स। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्सर और अंक दोनों मिला के क्या कहलाता है, यहाँ पे देखो, ये रो और कॉलम का हमने कर दिया, ठीक है ना, ये कॉलम कर दिया, ये रो कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा रो कॉलम का सेट होता है, ये जिनमें अक्षर भी हो और अंक भी हो, ये सेल एड्रेस कहलाता है, ठीक है। पूरा का पूरा सेल एड्रेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी टाइप होगा वो सेल एड्रेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक सर्वाधिक उपयुक्त होता है, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए। डाटाबेस होता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर होता है, या फिर ग्राफिक्स पैकेज होता है, या फिर स्प्रेडशीट होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपने ऑफिस थोड़ा सा पढ़ा हो, ठीक है, उसमें आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में ही हम न्यूमेरिकल जो
अंकात्मक होते हैं और स्टैटिकल कैलकुलेशन वाला सारा का सारा पार्ट स्प्रेडशीट में संपादन होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल कलर का निशान क्या दिखाएगा? तो जहाँ पे लाल कलर हो वहाँ पे देखो स्पेलिंग त्रुटि होती है। रेड कलर में क्या होती है? स्पेलिंग त्रुटि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगर ग्रीन कलर में हो तो ग्रामर। ग्रीन कलर में क्या होगा? ग्रामर। ग्रीन और ग्रामर देखो दोनों में जी कॉमन है। ग्रामर भी जी से स्टार्ट होता है, ग्रीन कलर भी जी। तो आपको ये पहचानने का तरीका, रेड कलर स्पेलिंग में त्रुटि है, ग्रीन कलर ग्रामर में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? ठीक है, तो आपको इसमें 3 ऑप्शन अटपटे लग रहे होंगे। ठीक है, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में भेज देता है। बिल्कुल 1 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्ड रैप है वो आवश्यकता, जैसे ही आवश्यकता होती है टेक्स्ट को अगली लाइन में भेज देता है। मतलब क्या? जैसे ही हम पूरा पेज हम समाप्त हो जाता है तो यहाँ पे आने के बाद तुरंत अगले टेक्स्ट को अगली लाइन में भेज देगा। या फिर जैसे ही यहाँ पे आप जाओगे, जैसे ही लाइन यहाँ पे साहब आपने अंत में तक लिख दिए और फिर टेक्स्ट लंबा रह जाता है तो पूरे के पूरे टेक्स्ट को अगली लाइन में शिफ्ट कर देता है। वर्ड रैप की विशेषता। अगला प्रश्न है, विंडोज में DLL की फुल फॉर्म बतानी है आपको। DLL क्या होता है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, डिजिटल लॉजिकल लिंक, डिजिटल लीनियर लाइब्रेरी, डायनामिक लीनियर लिंक। अगर आपको फुल फॉर्म क्लियरली ध्यान में तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर 1 इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 21वां, विंडोज़ API का प्रयोग करके हम किसकी टेस्टिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं? किसकी टेस्टिंग एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं API का प्रयोग करके? ठीक है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट, फंक्शन लाइब्रेरीज, एप्लीकेशन और एक तथा दो दोनों यहाँ पे। ठीक है ना, चौथे में 1 तथा 2 दोनों। 21वें में विंडोज़ API का प्रयोग करके हम किसकी टेस्टिंग? तो फंक्शन लाइब्रेरी की टेस्टिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और किसकी उपयोगिता और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है? तो फंक्शन लाइब्रेरी की ही फ्लेक्सिबिलिटी और उपयोगिता को बढ़ाता है। तो 21वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। लिनक्स किस तरह का है? तो लिनक्स और यूनिक्स ओपन सोर्स वाले होते हैं, ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ओपन सोर्स रिलेटेड, इनका यूज़ कोई भी कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ये कोई चार्ज नहीं होता। स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क जिसमें सिंगल लेयर है उसकी कैपेसिटी। तो ये भी आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, जहाँ पे सिंगल लेयर होगी ब्लू रे डिस्क में, तो वहाँ पे उसकी जो क्षमता होती है वो सिर्फ और सिर्फ 25 GB की, सिर्फ और सिर्फ 25 GB की होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण प्रत्यक्षतः रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट में प्रयुक्त करते हैं? तो रीड इमेज प्रिंटेड, अच्छा डायरेक्टली रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट में कौन सा उपयोग होता है? OCR, OMR, MICR और उपयुक्त सभी। OMR तो आपकी OMR सीट के लिए जांचा जाता है, तो ये तो डायरेक्टली रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट नहीं प्रयुक्त करते उपकरण में। MICR बैंक में चेक रीड करने के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो मशीन होती है वो इसमें प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का जो आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है वो है, जो संस्था इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है वो क्या कहलाती है? IN, सब डोमेन, ISP और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। ठीक है, ISP कहलाती है। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये टेस्ट कैसा लगा? अपने सुझाव दीजिएगा। और अगला टेस्ट जल्दी ही हम काफ़ी सारे टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे। उनके अलावा चैप्टरों के भी रिलेटेड महा मैराथन लेके आएंगे क्वेश्चनों की, जो आपके एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होने हैं। तो चलिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,